हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के 25 क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एसएसजीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी साथी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं वो साथी जल्दी इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा ऑप्शन है दूध, तीसरा ऑप्शन है फल, चौथा ऑप्शन है उर्वरक। तो ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शनि, चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। सबसे छोटा है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया था? तो पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में और चौथा ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था। पहला ऑप्शन है जनरल के.एच. थिम्या, दूसरा ऑप्शन है जनरल के.एस. करियप्पा, तीसरा ऑप्शन है एस.एस.एफ.जे. मानेकशॉ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला कमांडर इन चीफ था जनरल के.एस. करियप्पा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महंगी मुद्रा का अर्थ है। महंगी मुद्रा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ब्याज की कम दर, दूसरा ऑप्शन है ब्याज की उच्च दर, तीसरा ऑप्शन है मंदी, चौथा ऑप्शन है मुद्रास्फीति। तो महंगी मुद्रा का अर्थ है ब्याज की उच्च दर। महंगी मुद्रा मतलब ज़्यादा ब्याज लगता है उसमें, मतलब ब्याज की उच्च दर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश में श्रम, भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आमदनियों के कुल योग को क्या कहते हैं? किसी देश में श्रम, भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आमदनियों के कुल योग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, तीसरा ऑप्शन है सकल घरेलू आय, चौथा ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय आय। तो किसी देश में श्रम या भूमि, पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आमदनियों के कुल योग को कहते हैं राष्ट्रीय आय। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। पहला ऑप्शन है चार्ल्स एंड्रूज, दूसरा ऑप्शन है रिचर्ड टेम्पल, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी और चौथा ऑप्शन है बेडेन पोवेल। तो बॉयज स्काउट और सिविल गाइडलाइन का आंदोलन का जन्मदाता थे बेडेन पोवेल।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? इन 4 में से आपको संक्रामक रोग बताना है। पहला ऑप्शन है मधुमेह, दूसरा ऑप्शन डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है गाठिया, चौथा ऑप्शन है कैंसर। तो जो संक्रमण से फैलता है वो रोग है डिप्थीरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्ता में निम्नलिखित किसकी मात्रा कम हो जाती है? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है कोलेजन, तीसरा ऑप्शन है आयुग्लोबिन, चौथा ऑप्शन है मायोसिन। तो अरक्ता होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है जस्ता, चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम। तो सोने के आभूषण बनाने में धातु होती है वो है तांबा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है साहित्य, चौथा ऑप्शन है चलचित्र। तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है द टेस्टामेंट, तीसरा ऑप्शन है भगवत गीता, चौथा ऑप्शन है कुरान शरीफ। तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक किस प्रकार के तत्वों को कहते हैं? समस्थानिक किस प्रकार के तत्वों को कहते हैं? पहला ऑप्शन है परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता हो, दूसरा ऑप्शन है परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान हो, तीसरा ऑप्शन है परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। तो समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार तो भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर यहाँ समभारिक पूछते समभारिक तत्व, तो समभारिक तत्व हैं जिनका परमाणु भार समान है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न है, ये हो गए समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1945, तीसरा ऑप्शन है 1947, चौथा ऑप्शन है 1962। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली 1962 में शुरू की गई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, दूसरा ऑप्शन है श्री आर वेंकटरमण, तीसरा ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, चौथा ऑप्शन है श्री वी गिरी। 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले थे व्यक्ति, वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है पीबी लेड, दूसरा ऑप्शन है एसएन, तीसरा ऑप्शन है सीयू कॉपर, चौथा ऑप्शन है जेडएन जिंक। तो सिक्के बनाने में कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वयस्क, दूसरा ऑप्शन है अंडा, तीसरा ऑप्शन है कोकून, चौथा ऑप्शन है कैटरपिलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटरपिलर, कैटरपिलर में रेशम प्राप्त होता है, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। विश्व ओजोन दिवस
कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 3 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 21 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 16 दिसंबर। तो विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला ऑप्शन है 500 और 250, दूसरा ऑप्शन है 525, 270, तीसरा ऑप्शन है 537, 275 और चौथा ऑप्शन है 545 और 250। तो भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 545 और 250। इसका राइट आंसर हो जाएगा 545 और 250, जिसमें 545 लोकसभा की और 250 है वो राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन से संबंध है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ लॉर्ड रिपन के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? पहला ऑप्शन है अस्थायी, दूसरा ऑप्शन है संस्थात्मक, तीसरा ऑप्शन है प्रसन्न और चौथा ऑप्शन है मौसमी। तो मौसमी बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसमी, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस क्विज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शिवाजी के राज्य की राजधानी थी, शिवाजी की राज्य की राजधानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सिंहगढ़, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है पंढरपुर और चौथा ऑप्शन है पूना। तो शिवाजी राज्य की राजधानी थी रायगढ़, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। पहला ऑप्शन है लाल कुलवंत, दूसरा ऑप्शन है बंदा बहादुर, तीसरा ऑप्शन है राम तपू पांडे, चौथा ऑप्शन है मार्कंडे पांडे। तो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था वो था राम तपू पांडे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राम तपू पांडे। तो आज की इस क्विज में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।